तो आज की इस वीडियो में हम लोग समरस्लैम 2021 में हो रहे सभी मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि उन मैचेस में किन सुपरस्टार्स के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। और सीएम पंक ने AEW के साथ फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और बिगी ने ये बोला है कि वो आगे जाकर द न्यू डे के साथ फिर से टीम अप करने वाले हैं और आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने बहुत कुछ अनाउंस कर दिया है। और रैंडी ऑर्टन क्यों नहीं आ रहे रॉ में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और WWE वापस बुलाना चाहते हैं द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन को, और समो जो क्लियर हो चुके हैं फाइट करने के लिए। और बैरन कॉर्बिन अब पैसे मांगते हुए नजर आए WWE ऑफिशियल एडम पेयर्स से। और एज ने ये कहा है कि आज के रेसलर्स के लिए ज्यादा मुश्किल है WWE में स्टार बनना। और बिल गोल्डबर्ग को WWE ने 2 मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सब ढेर सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो जैसा आपने मंडे नाइट रॉ में देखा होगा कि गोल्डबर्ग ने रिटर्न आकर चैलेंज कर दिया है बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप मैच के लिए समरस्लैम 2021 में। लेकिन परसों मैंने आपको ये भी बताया था कि लैशली ने गोल्डबर्ग को ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी कहा है और लैशली ने बिल गोल्डबर्ग का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें धमकी दी है कि अगर वो दोबारा लैशली के इतने करीब आए तो इस बार MVP बिल गोल्डबर्ग को नहीं बचाएंगे लैशली को वहां से हटाकर। और भले बॉबी लैशली ने अभी मना कर दिया है, लेकिन समरस्लैम 2021 में फैंस को बिल गोल्डबर्ग और लैशली का ही मैच देखने को मिलेगा WWE चैंपियनशिप के लिए। और आप लोग को पता होगा कि बिल गोल्डबर्ग का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है हर साल 2 मैचेस में फाइट करने का। इसलिए आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर ये गोल्डबर्ग का दूसरा मैच है इस साल का तो क्या बिल गोल्डबर्ग जीत पाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि WWE के साथ बिल गोल्डबर्ग ने दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हो। तो हो सकता है कि समरस्लैम 2021 से पहले बिल गोल्डबर्ग WWE के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले और फिर समरस्लैम में बॉबी लैशली को शॉक करते हुए वो WWE चैंपियनशिप भी जीत लें। और हाँ, क्योंकि समरस्लैम को WWE इस साल रेसलमेनिया जितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर फाइनली समरस्लैम 2021 में रिटर्न आ सकते हैं लैशली और बिल गोल्डबर्ग के मैच के बाद। वैसे आप लोग गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब बात करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बारे में। और इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेक्स ने मना कर दिया है कि वो जॉन सीना के साथ समरस्लैम 2021 में फाइट नहीं करेंगे। और जब फिन बैलर ने रोमन को चैलेंज किया तो ऑडियंस चिल्लाने लगी कि रोमन डर रहे हैं फिन बैलर से, इसलिए रोमन ने एक्सेप्ट कर लिया है फिन का चैलेंज। और अब इन दोनों का मैच होने जा रहा है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और फिन बैलर ने इंटरव्यू देते हुए बोला है कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वापस गए चैंपियनशिप जीतने के लिए, पर ये मैच समरस्लैम 2021 में नहीं बल्कि अगले हफ्ते या फिर समरस्लैम 2021 से पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में होगा। और ये मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। पर इस मैच में फिन बैलर के चांसेस थोड़े कम ही है कि वो रोमन रेक्स को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे, क्योंकि समरस्लैम 2021 में रोमन ही फेस करेंगे सीना को यूनिवर्सल टाइटल के मैच में। और यही मेन इवेंट भी होगा समरस्लैम 2021 का। और अगर देखा जाए तो सीना भी सिर्फ समरस्लैम 2021 तक के लिए रिटर्न आए, पर ऐसा नहीं है कि सीना रोमन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन सकते, क्योंकि अगर इस बार सीना चैंपियन बने तो जॉन सीना WWE में इतिहास बना देंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का, जो कि आज तक किसी भी दूसरे सुपरस्टार ने WWE में नहीं बनाया है। वैसे आप लोग इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स को या फिर द चैंप 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर के लिए फिलहाल कोई ओपोनेंट नजर नहीं आ रही, पर टोनी स्टोम जिन्होंने इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनका डेब्यू दिया है और उनके डेब्यू मैच में उन्होंने जेलिना वेगा को हरा दिया है, उन्होंने अब इंटरव्यू देते हुए बोला है कि वो अब स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के पीछे जाने वाली है। इसलिए समरस्लैम 2021 में बियांका ब्लेयर और टोनी स्टोम का मैच फैंस को देखने मिल सकता है। पर अगर इससे पहले साशा बैंक्स रिटर्न आ गई तो उनके साथ बियांका का मैच होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए समरस्लैम 2021 में। और मनी इन द बैंक पेपरव्यू में निकी ऐश ने वुमेन्स कॉन्ट्रैक्ट तो जीत ही लिया, पर उसके अगले ही दिन मंडे नाइट रॉ में उन्होंने शार्लेट फेयर पे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके उनके करियर में पहली बार रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी जीत ली है। और अब समरस्लैम 2021 में निकी ऐश का मैच उनकी पुरानी दोस्त एलेक्सा ब्लेस के साथ फैंस को देखने मिल सकता है। समरस्लैम 2021 में एक और बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है और वो मैच है रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंग्स। और मनी इन द बैंक पेपरव्यू में एज को सेथ रॉलिंग्स ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच हरवा दिया और फिर सेथ ने इस हफ्ते स्मैकडाउन में कहा कि अब वो एज का करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और एज ने भी सेथ पर अटैक कर दिया था इस हफ्ते स्मैकडाउन में, इसलिए इन दोनों का मैच लगभग कंफर्म हो गया है समरस्लैम 2021 में। और मुझे लगता है कि क्योंकि एज अभी लगातार 2 बड़े मैचेस हार चुके हैं, इसलिए इस बार एज जीतेंगे समरस्लैम 2021 में सेथ रॉलिंग्स को हराकर। वैसे आप लोग इस मैच में किसको जीतते हुए देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। मैंने आपको बताया था कि सीएम पंक और AEW की बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और अब रिंग साइड न्यूज ने कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है AEW के साथ। और अभी AEW उनके इतने टाइम के बाद रेसलिंग में वापस आने को सरप्राइज रखना चाहते हैं, लेकिन सीएम पंक जब उनका डेब्यू करेंगे AEW में, उसके बाद से वो हर हफ्ते AEW में नजर आएंगे। और सीएम पंक लगभग 6 साल के बाद रेसलिंग भी करते हुए नजर आएंगे AEW में। और बिगी ने इंटरव्यू देते हुए बोला है कि ये जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जीता है उसमें जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन का बहुत बड़ा हाथ है। और वो भले ही अभी न्यू डे से अलग हो गए, लेकिन वो हमेशा द न्यू डे के मेंबर रहेंगे।
आएंगे, चाहे वो फिर दूसरे ब्रांड में क्यों ना हो। और बिगी आगे जाकर फिर से द न्यू डे के साथ टीम अप करना चाहते हैं। तो चलिए ये अच्छी न्यूज है द न्यू डे के फैंस के लिए, जो कि द न्यू डे के तीनों मेंबर्स कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स और बिगी को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने यह अनाउंस कर दिया है कि बॉबी लैशली बिल गोल्डबर्ग के चैलेंज के बारे में बात करेंगे। और आने वाले रॉ के लिए गोल्डबर्ग को WWE ने एडवर्टाइज नहीं किया है, बल्कि WWE ने एडवर्टाइज किया है कि 2 अगस्त और 16 अगस्त के मंडे नाइट रॉ में बिल गोल्डबर्ग आने वाले हैं। और निकी ऐश आने वाले मंडे नाइट रॉ में ये बताएंगी कि उन्हें कैसा फील हो रहा है नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बनकर। और एजे स्टाइल्स और ओमास फिर से फाइट करेंगे द वाइकिंग रेडर्स से रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में। और द वाइपर रैंडी ऑर्टन, जो कि कुछ हफ्तों से मंडे नाइट रॉ में नजर नहीं आ रहे, ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE उनके रिटर्न को एक्साइटिंग रखना चाहते हैं लाइव क्राउड के लिए। इसलिए समर स्लैम से कुछ टाइम पहले रैंडी ऑर्टन रिटर्न आएंगे उनके ब्रो मैट रिडल के साथ टीम अप करने के लिए। और फिर समर स्लैम 2021 में आरके ब्रो का मैच एजे स्टाइल्स और ओमास के साथ हो सकता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। WWE ने अभी हाल में बहुत सारे सुपरस्टार्स को फायर कर दिया था, लेकिन अब जब AEW ने उन सब में से कुछ सुपरस्टार्स को साइन करना शुरू कर दिया है, तो अब WWE इंटरेस्टेड है ब्रॉन स्ट्रोमन को वापस बुलाने के लिए। और रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि स्ट्रोमन जल्दी WWE के साथ कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और जैसे इस बारे में मुझे कोई नई न्यूज पता चलेगी मैं आपको बता दूंगा। और समो जो क्लियर हो चुके हैं फाइट करने के लिए, और वो अब NXT टेकओवर में फाइट करने जा रहे हैं कैरियन क्रॉस से NXT चैंपियनशिप के मैच में। और क्योंकि कैरियन क्रॉस मंडे नाइट रॉ में जाने वाले हैं, इसलिए वो उनके NXT चैंपियनशिप समो जो से हार भी सकते हैं। बैरन कॉर्बिन ने जब से उनका क्राउन हारा है, उनके साथ बहुत सारे हादसे हुए जा रहे हैं। उनका घर, गाड़ी, सब कुछ चला गया है और वो अब सबसे पैसे मांगते हुए घूम रहे हैं। और WWE ऑफिशियल एडम पियर्स ने एक वीडियो पोस्ट की है जहां बैरन कॉर्बिन उनसे भी पैसे मांग रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि कॉर्बिन फेस सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि अब फैंस को भी उनके लिए बुरा लग रहा है। और रेटेड आर सुपरस्टार एज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि अब जो भी नए रेसलर आ रहे हैं WWE में, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उनके कैरेक्टर को डेवलप करना। लेकिन क्योंकि एज भी कभी नए रेसलर हुआ करते थे, इसलिए वो जो नए सुपरस्टार्स आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और इस साल समर स्लैम इंडिया में मंडे को नहीं बल्कि संडे 22 अगस्त की सुबह 4:30 बजे से सोनी 10 और सोनी 10 पर देगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड।